खटाना हो, रंधावा हो, एनसी गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं जिनने पैसे देके कुछ टट्टुओं को खरीदा, 5-500 रुपए, 200 रुपए में खरीदा। ये गद्दार लोग हैं, कौम के गद्दार है। मैं कहता हूं सारी पब्लिक को, ऐसे ऐसे लोगों को देख लो आप, जो भी हैं इनको पब्लिक में बताओ कि ये गद्दार है। मस्जिदों से ऐलान करो, मंदिरों से ऐलान करो कि ये गद्दार लोग हैं, इनके बिल्कुल आगे पीछे मत चलिए। खुलेआम गुंडागर्दी इस टाइम पे चल रही है, खुलेआम बांदी के लोगों के ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर लगाया गया, जेसीबी लगाया गया और घरों को रात के टाइम पे तोड़ा गया। तोड़ने के बाद एक बंदा, गरीब बंदा उनके साथ खड़े होता है, एक एक्टिविस्ट खड़े होता है, उसको भी उठा के बंद कर देते हैं हवालात में बंद करके। उसके बाद भाजपा सरकार हो या एनसी सरकार हो, दोनों सरकारें उसको उठा के बंद कर देती हैं और हवालात में बंद करके मारपीट करती हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, एक गरीब की बात करने के लिए कब से जुल्म हो, कब से जो है ये बात गलत होगी कि आप गरीब की बात कर रहे हैं। एक गरीब की बात करने के लिए जिनका घर तोड़ा गया, जिनका आशियाना तोड़ा गया, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल चले गया, छोटे छोटे बच्चों का, बेचारों का हेल्थ प्रॉब्लम होगा, बाकी चीजें प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, खाना नहीं है उनके पास, उनकी बात करने के लिए तालिब चौधरी आया, तालिब चौधरी खड़े हो गया और पुलिस की खुलेआम गुंडागर्दी, बीजेपी की खुलेआम गुंडागर्दी, मोदी के यहाँ के पुलिस और यहाँ के मनोज सिन्हा का पुलिस और एनसी गवर्नमेंट का चुपचाप बैठना, खुलेआम तालिब चौधरी को मारपीट करना, कहीं ना कहीं ये जुल्म है और इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, हम सबको बोलना पड़ेगा। तालिब चौधरी पे जो आज जुल्म हो रहा है, कल को मेरे साथ हो सकता है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। तालिब चौधरी यही बोल रहा था ना कि आज बांदी के लोगों को घर गिराएंगे, कल वो किसी और के घर गिराए जाएंगे, कल वो किसी और के मजलूम के घर पे जो है बुलडोजर लगेगा। तो ये नहीं चलना चाहे, तो जो जो इनके खिलाफ बोलता है उसे पीएसए लगाते, वो महराज मलिक हो, उसे पीएसए लगाया गया। इसके बाद इस टाइम पे तालिब चौधरी है जिसपे जो है उसको अरेस्ट किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो जो है इस गरीब की बात कर रहा है, बांदी के लोगों की बात कर रहा है, जिनके घर गिराए गए। आप मुझे बताओ, हमारे घर गिराए जाते हैं, हमारा आशियाना तोड़ा जाता है, हमारे बच्चों को बेघर किया जाता है, उनका स्कूल से दूर किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप बोल नहीं सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो पीएसए लगेगा, बोलेंगे तो आपको थाने में, जेल में डाल के आपको मारपीट की जाएगी। सर, आज गरीब की बात करेंगे आप तो आप पे पीएसए लगेगा, आप मजलूम की बात करेंगे पीएसए लगेगा, एंटी मोदी बोलेंगे तो पीएसए लगेगा, आप गवर्नर के खिलाफ बोलेंगे, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बोलेंगे तो पीएसए लगेगा। ये टोपी फैला के हमारे पास आते हैं जब इलेक्शन होते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आपके घरों को बचाएंगे, आपके लोगों को बचाएंगे। लेकिन जिस टाइम इलेक्शन खत्म होते हैं, जब ये सरकार में आते हैं, पावर में आते हैं, इस टाइम पुलिस का इस्तेमाल करके ओपन गुंडागर्दी कर रहे हैं। और पीएसए क्यों लगेगा? एक गरीब के साथ खड़े होने के लिए पीएसए लगेगा। एक गरीब के साथ उसकी बेचारी, उसका आइडेंटिटी खो गया, उसका घर खो गया, उस बच्चे का घर खो गया, उसके लिए आप पीएसए लगाएंगे? फिर तो कोई गरीब की बात ही नहीं करेगा। और कल को आप इलेक्शन में आएंगे, आप बात ही नहीं करना कि गरीब के लिए बात करनी है, आप यही बोलना कि हमने घर गिराने, आपने जुल्म करना है। बीजेपी के बहुत सारे खटाना हो, रंधावा हो, एनसी गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं जिनने पैसे देके कुछ टट्टुओं को खरीदा, 5-500 रुपए, 200 रुपए में खरीदा। आपने भी न्यूज चलाई और आप देखना जितने भी कमेंट है, 99.9% कमेंट उनको गालियां लगी हैं, गालियां पड़ी हैं। ये धोखेबाज लोग हैं, कौम के धोखेबाज लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं, कौम के गद्दार है। मैं कहता हूं सारी पब्लिक को, ऐसे ऐसे लोगों को देख लो आप, जो भी हैं इनको पब्लिक में बताओ कि ये गद्दार है। मस्जिदों से ऐलान करो, मंदिरों से ऐलान करो कि ये गद्दार लोग हैं, इनके बिल्कुल आगे पीछे मत चलिए।